नमस्कार दोस्तों। जो सीरीज चल रही थी हमारी सामान्य विज्ञान की, उसके आगे की वीडियो ये है। लगभग 5 वीडियो पहले आ चुके हैं और ये छठी वीडियो है, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देने वाले जो सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उनका सिलेक्शन दिया हुआ है, कलेक्शन दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये वो प्रश्न हैं जो कि पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 375 प्रश्न हमने कर लिए थे। 376 नंबर प्रश्न, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था, किसने किया था लेप्रोसी बेसिलस? ऑप्शन है कोच ने, हिंसेन ने, फ्लेमिंग ने या हार्वे ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने या लुई पास्चर ने। तो आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? F.G. बेंटिंग ने, स्लाइडेन एम स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, F.G. बेंटिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया? T.H. मॉर्गन, W.L. जोहानसन, जी मेडल यानी कि ग्रेगर मेडल, डी ब्रीज। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, W.L. जोहानसन। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्र के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में? वर्णांध कोई व्यक्ति है और उसका सामान्य महिला से विवाह हो जाता है, तो उसके जो लक्षण होंगे वर्णांधता के, वो उसकी पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि यानी कि बीमारी है जो अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या फिर पेचिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए कि एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। पहले वाले में पति वर्णांध था, महिला सामान्य थी। यहाँ पे महिला वर्णांध है और पति सामान्य है। उसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन ए, दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त हैं, पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं है, दोनों संतान वर्णांध नहीं है, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। नेक्स्ट, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? विकास के संदर्भ में ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सालमेंडर, अजगर, कंगारू, मेंढक, केकड़ा, झींगा। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सालमेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट प्रश्न, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के किसी अन्य सदस्य को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन्स, स्टेरॉइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरोमोन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजेन, हेपरिन, थ्रेम्बिन, ग्लोबिन। स्कंदक पदार्थ पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपरिन। मैमथ पूर्वज है, किसके पूर्वज है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का? मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। आंसर हो जाएगा डी, हाथी का।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा? तो भारत की सबसे बड़ी जो मछली है वो है व्हेल शार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। कीट जो है वो अधिकांशतः किससे श्वसन करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या वातक तंत्र से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातक तंत्र से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? निम्न में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, कंगारू, सेही या व्हेल? तो आंसर हो जाएगा एकिडना। सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? 82, 92, 72 या 98? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 72। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां? तो आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के लिए और ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए, ध्यान रखना, पता भी होगा आप सबको। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रीनलिन से या मेलानिन से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर AB वर्ग और दूसरे का रुधिर जो है O हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या बी, ए बी या फिर ओ, ए या फिर ए बी या फिर ओ, या ए बी या फिर ए बी या फिर ओ? एक का ए बी है और दूसरे का ओ है, तो आंसर हो जाएगा या तो ए होगा बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग या फिर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनपायी में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। श्वेत ग्रंथियां जो है वो किससे संबंधित है? अतिरिक्त लवणों को निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से, यौन आकर्षण से? ताप नियमन से या फिर यौन आकर्षण से? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ताप नियमन से। श्वेत ग्रंथियां जो कि पसीना निकालती हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4, 2, 3 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को का होता है? कौन सा रुधिर वर्ग है जो सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही यानी कि असेप्टर जिसको बोलते हैं। तो ए बी, ओ, बी या फिर ए? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है ए बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसकी रक्त दाब घट जाती है, बढ़ जाती है, उतनी ही रहती है या फिर बदलती रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसकी रक्त दाब जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? ग्लूकेगोन, वृद्धि हार्मोन्स, परावटू हार्मोन्स या थायरोक्सिन हार्मोन्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परावटू हार्मोन्स। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब का निषेचन करता है? गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग या गर्भाशय का ऊपरी भाग? तो आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन या पेप्सिन? आंसर बी, गैस्ट्रीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वक्र या प्लीहा? तो पीलिया जो है जॉन्डिस, वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या फिर कैंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है, चेचक स्मॉलपॉक्स होने का क्या कारण है? रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस या मिक्सो वायरस? तो आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन या राइबुलोस या कैरोटीन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से
कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या फिर हैजा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे प्लेग भी हो सकता है और ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, तो आप इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके, मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जो है थोड़ा देख करके उसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूंगी, अगर आप भी अपने हिसाब से इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित है? हृदय, फेफड़ा, वक्र या यकृत? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन B6, B2, विटामिन B6, B2, B1 या फिर B12? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B12। नेक्स्ट, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। रक्त अल्पता दूसरी तरफ, एक तरफ रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ किसकी कमी की वजह से होते हैं, तो वो दे रखे हैं गलघोटू, रतौंधी, बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी, लोह तत्व, आयोडीन और विटामिन ए। तो देखिए, बेरीबेरी बी विटामिन B1, रतौंधी विटामिन ए, रक्त अल्पता लोह तत्व की कमी और गलघोटू आयोडीन की कमी। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जापानी एनसेफिलाइटिस का कारक होता है? जापानी एनसेफिलाइटिस जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर फफूंद? आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, जिसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, परासरण, वैद्युतक संचालन या फिर सक्रिय गमन? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, परासरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थाइमीन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, अंधापन, बंध्यापन यानी कि बांझपन, विटामिन डी, नियासिन, पेलाग्रा। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन के, बंध्यापन यानी कि बांझपन। ऑप्शन 2 सूचियां दी हुई हैं और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। EEG अभी आया था थोड़ी देर पहले, ECG, EOG, EMG। देखिए, अभी इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में आया था कि ECG का नाम सबने सुना है, तो जो हृदय के लिए होती है, बी का 4। EEG ये अभी अभी आया था कि ये मस्तिष्क के लिए होती है। इसके बाद EOG ये आँखों के लिए होती है और EMG ये फिर मांसपेशियों के लिए होती है। यानी कि आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? WBC अधिक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या सेप्टिसीमिया? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिसीमिया? तो सही जवाब हो जाएगा इसको ल्यूकेमिया। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या फिर उदर में? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल या फिर फंगल? तो फंगल डिजीज होती है दाद जो होता है वो। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती
तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? पारा, सीसा, लोहा या आर्सेनिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, लौह, सोडियम या फिर जस्ता? तो आंसर सी, सोडियम। मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी और के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी और विटामिन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा नहीं है? ऊनी चटाई, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला या फिर जूट की टोकरी? बायोडिग्रेडेबल कौन सा इनमें से नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी की पन्नी। नेक्स्ट, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक कर दिया जाए तब पौधे में क्या होगा? वृद्धि में अवरुद्ध हो जाएगी, रूपांतरण विकास करेगा या फिर जीव द्रव्य संकुचन के कारण वो मर जाएगा या अप्रभावित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थायराइड ग्रंथि को एड्रीनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीनहीनता का परिणाम मनुष्यों में गलगंड होता है। आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है वो बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा इसमें, देखो, थायराइड ग्रंथि एड्रेनल बनाने में आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में गलगंड रोग हो जाता है, ये भी सही बात है। आयोडीन जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? यानी खरपतवार को हटाने के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है? डीडीटी, मेलाथियोन, मेथिल ब्रोमाइड, 2,2,4-D? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2,4-D। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ये क्लोरोफिल की प्रचुर स्रोत हैं, ये लेसिथिम के प्रचुर स्रोत हैं, ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो कोशिकीय उपचय के लिए आवश्यक है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। जो हरी सब्जियां होती है उसमें फोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और जो कि डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? यानी कि कच्चे आम को जब नमक के पानी में डाला जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? परिसरण, प्रतीप परासरण, तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ना या तरल का पृष्ठ तनाव कम होना? तो इसका सही जवाब होगा प्रतीप परासरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाए जाने वाले पीएच का सही वृद्धमान क्रम कौन सा है? जठर रस, लार रक्त, रक्त लार जठर रस, लार रक्त जठर रस, जठर रस रक्त लार? पीएच का सही वृद्धमान यानी कि बढ़ते हुआ मान सही जो मान है वो क्या है? तो वो होगा जठर रस, लार और रक्त। पीएच मान की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छर निम्नलिखित रोगों के वाहक हो सकते हैं सिवाय पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, फाइलेरिया या कालाजार? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीत ज्वर। मच्छर जो है पीत ज्वर के वाहक नहीं होते, बाकी सबके होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? हाथी, गेंडा, नीली व्हेल या फिर दरियाई घोड़ा? तो आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? इनमें से महान भारतीय सारंग, घड़ियाल, प्लेटिपस या धनेश? तो आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। नेक्स्ट, आनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकताओं से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे
तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास या स्यूडोमोनास? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है, शरीर के नीचे लिखे हुए भागों में से किस एक में मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती हैं परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं? चेहरा, भुजा, आंत्र या फिर टांग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंत्र। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन, क्लॉट्स, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा? आंसर हो जाएगा इसका हेपेरिन। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अंतः प्रद्रवी जालिका, गोल्जिक उपकरण, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदली हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? पक्षी, उभयचर, मत्स्य या सरीसृप? इनमें से कौन सा जो बदली हुई पर्यावरण दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? तो वो है पक्षी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है? केवल चावल और आलू की सब्जी खाने वाला व्यक्ति, इनमें से कौन सी चीज़ की कमी उसमें सबसे ज़्यादा होगी? कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, प्रोटीन और वसाएं? तो देखिए, आलू और इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन प्रोटीन और वसा की इसमें कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? जाइलम, मूल, स्टोमेटा या फिर छाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा यानी कि रंध्र। नेक्स्ट, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, सहसंयोजी बॉन्ड्स द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा या वंडरवाल बलों के द्वारा? डीएनए के दो स्ट्रैंड किसके द्वारा बंधे हुए होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं। यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? किस वजह से आटा जो है यीस्ट मिलाने पर उठ जाता है? ताप में वृद्धि होने के कारण, द्रव्य के परिणाम में वृद्धि होने के कारण, यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? इनमें से कौन कौन से हैं? एक या दो, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस, केवल कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर केवल कार्बन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए उत्तरदायी है? कोशिका झिल्ली, कोशिका दीवार, राइबोसोम्स या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कोशिका दीवार। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 367 के या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। एंजाइम क्या होती हैं? वसा, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, मनुष्य के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में सम्मिलित नहीं है? थाइमस, मस्तिष्क, तिल्ली या लसीका पर्व? आंसर हो जाएगा इसका डी, लसीका पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित होता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह और कैल्शियम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें पौधे में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक उत्तक नहीं होते?
मार्सिलिया, साइकस या फर्न? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मार्केंसिया। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फंगस से, जीवाणु से, पुष्पित पौधे से या फिर बैक्टीरिया से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंगस से। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? डीडीटी, पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेपर। नेक्स्ट है दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, कैल्शियम का, लोहे का, ताम्र का या फिर सोडियम का? तो सबसे कम मात्रा में इसमें ताम्र पाया जाता है। नेक्स्ट है वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, वो है ग्लूकोज, मक्खन, प्रोटीन या विटामिन? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? WBCs का। ऑक्सीजन वहन करना, थक्का बनने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना या रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? जड़ों को मापकर, ऊंचाई को मापकर, फलों की संख्या द्वारा, वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा? तो आंसर डी, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा। खाली जगह दी हुई है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप? आंसर सी स्टेथोस्कोप द्वारा मरीज की जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया संबंधित है ज्वर से, अतिसार से, छींकने से या सामान्य ठंड से? तो मलेरिया जो है वो ज्वर से संबंधित है, आंसर ए ज्वर से। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।